आपसे पूछा गया है नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर का जन्मदिन किस तारीख को मनाया जाता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो 9 मई इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में नोबेल का पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। आपसे क्या पूछा गया है? 90 ईस्ट रिज नामक जलमग्न ज्वालामुखी कटक किस महासागर में स्थित है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है हिंद महासागर में। 90 ईस्ट रिज नामक जलमग्न ज्वालामुखी कटक जो है हिंद महासागर में स्थित है। यह कम से कम 5000 किलोमीटर लंबा है और 200 किलोमीटर चौड़ा है और ये आपका बंगाल की खाड़ी से शुरू होकर दक्षिण की ओर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है। प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव आपका जयपुर में मनाया जाता है। हाथियों को सजा धजा कर महोत्सव में लाया जाता है। बहुत ही फेमस ये महोत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया है? अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो अफगानिस्तान का जो हेलमंद प्रांत है ये आपका अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है। विश्व का कुल उत्पादन का अफीम का जो परसेंट है 75% अकेला अफगानिस्तान के हेलमंद प्रांत से उत्पादित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया है आपसे? बात हो रही है एक सम्मेलन की। इनमें से कौन सा सम्मेलन है जो कार्बनिक प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए आयोजित किया जाता है? बताइए क्या होगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो स्टॉकहोम सम्मेलन इस सम्मेलन का नाम है। स्टॉकहोम सम्मेलन स्थायी कार्बनिक प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। हिरोशिमा और नागासाकी शहर किन द्वीपों पर स्थित हैं? बताइए राइट आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो ये ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हिरोशिमा आपका होन्शु पर है और नागासाकी आपका क्यूशु द्वीप पर है। आपको पता ही होगा 1945 पर परमाणु बम गिराए गए थे इन दोनों शहरों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एजुतचान पुराकारम किस प्रदेश का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर ए केरल इसका राइट आंसर है। दोस्तों मैं आप सभी से बताना चाहूँगा पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन जेईई और दूसरे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में, ये आते ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा स्क्रीन पर। जिब्राल्टर जल डमरू किन दो देशों को अलग करता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो जिब्राल्टर जल डमरू जो है मोरक्को और स्पेन को अलग करता है। इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो जिब्राल्टर जल डमरू जो है यूरोपीय देश स्पेन और अफ्रीकी देश मोरक्को को अलग करता है। यह जल डमरू भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर को जोड़ता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या पूछा गया है? अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? बताइए राइट आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो 1858 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 1858 में अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विश्व में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर बी जलवाष्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। जलवाष्प सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है। यह साफ आसमान में 36 से 66 बादलों वाले और बादलों वाले आकाश में 66 से 86% ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा गया है? मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड किसका रजिस्टर है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा।
चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव जनित गतिविधियों के तहत खतरे में जलीय स्थान। इसके बारे में अगर बता दूं मैं आपको, तो मानव जनित गतिविधियों से उत्पन्न प्रदूषण से खतरे में स्थित जलीय स्थानों को मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर ए दंती दुर्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी, 8वीं सदी में की थी। 8वीं सदी में की थी, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी से कोयले की खान में काम करने वाले मजदूरों की उम्र कम हो जाती है और उस बीमारी को ब्लैक लंग्स बीमारी कहा जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो इस बीमारी को कहते हैं क्लोम गोला रुग्णता। क्लोम गोलाणु रुग्णता कहते हैं। दोस्तों इस बीमारी का कोई भी स्थायी इलाज नहीं है, ठीक है, और ये जो है मुख्य रूप से खदानों में काम करने वाले लोगों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 वेरी स्पेशल क्वेश्चन। समुद्री व्यापार के संदर्भ में कारताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या है, तो पुर्तगाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। कारताज व्यवस्था का संबंध पुर्तगालियों द्वारा समुद्री व्यापार के लिए जारी किए गए व्यापार लाइसेंस से है। 20वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने भी नेविसर्ट नामक व्यवस्था शुरू की थी, जो समुद्र में व्यापार करने के लिए एक प्रकार से लाइसेंस प्रोवाइड होता था, उससे संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए आपसे क्या पूछा गया है। वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। आपके पास ये 4 ऑप्शन है, बताइए। चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें 1 लाख रुपए की राशि भी प्रदान की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा स्क्रीन पर। हसन निजामी और फख ए मुदब्बिर किसके दरबारी कवि थे, बताइए राइट आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा स्क्रीन पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 के अधिवेशन में निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया। 1896 में पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ का एक अंश है। 1937 तक भारत का राष्ट्रीय गान भी रहा था। अगर क्वेश्चन आता है तो ये 1937 तक वंदे मातरम भारत का गान भी रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था, इसीलिए 1896 का अधिवेशन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, कृष्ण प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था उसने निम्नलिखित में से क्या बनवाया था, बताइए। चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर ए एलोरा के शिव मंदिर। एलोरा के शिव मंदिर प्रसिद्ध राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाए थे। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया, बताइए राइट आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर बी 1175। मोहम्मद गौरी ने पहली बार 1175 में भारत के मुल्तान पर आक्रमण किया था। उस समय वहां करमाथ जाति के मुस्लिम शासकों का राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा स्क्रीन पर। सैन वंश की संस्थापना किसने की थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हेमंत सेन ने की थी। सेन वंश जो था बंगाल का एक राजवंश था, इसकी स्थापना हेमंत सेन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। बल्लवी का काल किस काल को कहा जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर ए गुप्त काल को वल्लभी का काल कहा जाता था। वल्लभी काल गुप्त काल के समान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22।
अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित था? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रकूट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट वंश से संबंधित था। दोस्तों अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर ज़रूर शेयर करिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। इससे आपकी एक्यूरेसी और प्लस आपकी तैयारी का पता चलेगा कि किस लेवल की तैयारी है अभी। तो अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नंबर और कितना क्वेश्चन आपने स्कोर किया ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफ़ेद है, यह किसका विचार था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए। चलिए देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी मेगास्थनीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेगास्थनीज जो था सेल्यूकस द्वारा नियुक्त चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक राजदूत था। इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी हुई थी। ठीक है, ये इसके बारे में तथ्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 24, नटराज की कांस्य मूर्ति किस वंश से संबंधित है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए चोल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नटराज की जो मूर्ति है कांस्य वाली, ये चोल वंश से संबंधित है। इसका मतलब होता है, नटराज का जो अर्थ होता है तांडव नृत्य की मुद्रा में शिव, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइए दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो दाची ग्राम अभ्यारण्य जो है आपका जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। श्रीनगर से 22 किलोमीटर दूर है जम्मू कश्मीर में, और इसका मुख्य जानवर जो है बारहसिंगा के लिए ये अभ्यारण्य जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या पूछा गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समताप मंडल की ओजोन गैस की परत की मोटाई किसकी इकाई से नापी जाती है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर बी डॉप्सन इकाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन परत की खोज 1913 में फ्रेंच विज्ञानी चार्ल्स फब्रे ने और हेनरी बिस्मोन ने की थी। किसने की थी? चार्ल्स फब्रे और हेनरी बिस्मोन ने की थी। इसके गुणों का अध्ययन वैज्ञानिक GMB डॉप्सन ने किया था। GMB डॉप्सन ने किया था। उन्होंने इसकी मोटाई नापने के लिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर विकसित किया। उन्हीं के नाम पर ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन इकाई में मापी जाती है। ये याद रखिएगा, ये फैक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या पूछा गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइए कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जक देशों की सूची में किस स्रोत से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर आधारित होती है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त दोनों, जीवाश्म ईंधन का जलना और सीमेंट उद्योग, इन दोनों में ही कार्बन डाइऑक्साइड की उत्सर्जित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 28, विश्व थिएटर दिवस कब मनाया जाता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो ये आपका 27 मार्च को मनाया जाता है। पहली बार विश्व थिएटर दिवस का संदेश जीन कास्टेओ द्वारा 1962 में लिखा गया था। इसका उद्देश्य थिएटर कला का संपूर्ण विश्व में प्रचार करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 29, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। तो इसका राइट आंसर देखते हैं। तो 20 मार्च इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2019 की विश्व गौरैया दिवस की थीम क्या है? कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड करिए। मैंने ये थीम आपको मेरे एक वीडियो में अपलोड करके बताई भी है, जिसमें मैंने डेज और उनकी थीम लिखी हुई है 2019 की। तो मुझे आप बताइए कि विश्व गौरैया दिवस की 2019 की थीम क्या है। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। खाद्य श्रृंखला में सबसे ज़्यादा किसकी संख्या होती है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला किस प्रकार होती है? सबसे पहले उत्पादक आता है, फिर प्राथमिक उपभोक्ता आते हैं, फिर द्वितीयक उपभोक्ता आते हैं, फिर अपघटक आते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा संख्या अपघटक की होती है। तो दोस्तों ये था आपका 30 क्वेश्चन का क्वेश्चन सेट पेपर। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना स्कोर ज़रूर बताइए कि आपने क्या गेन किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अस। दोस्तों